वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं बहुत ही कॉमन डाउट लेके आई हूँ। हर किसी का ये डाउट होता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लिए कि मैम प्रीलिम्स और मेंस को साथ में कैसे लेके चले। मतलब आप हमेशा बोलते रहते हो ना कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग से तैयारी नहीं होती है, साथ में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, तो साथ में करें कैसे। तो इसका एक और सबसे आखिरी सॉल्यूशन दे रही हूं मैं आपको, लेकिन सॉल्यूशन देने से पहले आई विल टेल यू कि मेंस की प्रिपरेशन साथ में करना जरूरी क्यों है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि अकेले प्रीलिम से यू आर नॉट गोइंग टू गेट जॉब। मेंस के मार्क्स से ही पे ही डिपेंड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, यू विल क्लियर दैट एग्जाम और नॉट। तो मेंस के मार्क्स विल प्ले अ बिग रोल। क्लेरिकल एग्जाम्स में तो बिगेस्ट रोल और पीओ एग्जाम्स में बिगर रोल। ठीक है, तो ये तो हमें चीज सबसे पहले तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी कांट क्लियर बैंक एग्जाम्स जस्ट बाय डूइंग प्रीलिम्स प्रैक्टिस। सिर्फ प्रीलिम्स करके आप बैंक एग्जाम्स नहीं क्लियर कर सकते। एक बार एक्सेप्ट करो कि ठीक है मेंस तो मुझे करना है। अब आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, गाइडली का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है IBPS क्लर्क का। इसमें एनरोलमेंट 11 जुलाई तक होंगे। 13 को आपका लाइव टेस्ट होगा और आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। सो डू गिव दिस लाइव टेस्ट। इसमें आपकी स्टैंडिंग भी आपको पता चल जाएगी कि आपकी कॉम्पिटिटर्स में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और स्कॉलरशिप जीतने का तो मौका मिल ही रहा है। ये मत सोचो कि मैं पहले पूरा प्रीलिम्स का पढ़ लेती हूँ उसके बाद में मेंस शुरू करूंगी, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है कि सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। आप एक चीज में बहुत अच्छे हो जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे हो गए, तो किसी और एरिया में आप थोड़े से कमजोर हो जाओगे, फिर आप उस पर काम करने लग जाओगे। तो कोई ना कोई जो आपका कंपोनेंट है ना तैयारी का, वो कहीं ना कहीं वीक होता रहेगा और उसको आप स्ट्रॉन्ग करते रहोगे और मेंस का कभी टाइम आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मैं बोलती हूँ कि आपको साथ में लेके चलनी है। अब साथ में कैसे लेके चलना है? बहुत इजी है। देखो बहुत इजी। आपका जो मेंस वाला एग्जाम है उसमें क्या क्या आता है? उसमें एक तो आपका एडिशनल जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है, बाकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपके प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, बस उसका लेवल अलग हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी डेली पढ़ते हो उसमें आपको एक तो जनरल अवेयरनेस को इंक्लूड कर लेना है। उसको ऐसा रखना है कि वो कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, वो प्रीलिम्स में नहीं आती है, लेकिन उससे ऐसे दूर नहीं भागना है कि हाँ उसको तब कर लेंगे। नहीं, आपको उसको डेली अपने डेली रूटीन में ऐड करके रखना है। हाँ, जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मुझे उसके बाद उसको और अच्छे से पढ़ना है, या अभी प्रीलिम्स दूर है तो मुझे अभी उसको और अच्छे से पढ़ना है। अभी अगर प्रीलिम्स पास आने लग जाएगा तो मैं सिर्फ वीडियो देख के काम चला लूंगा। क्लैरिटी मिल रही है कि उसको अलग समझना नहीं है, उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐड कर लेना है। जैसे आप QRE क्वांट रीजनिंग इंग्लिश रखते हो ना, वैसे ही GA को भी अपना समझना है और उसको रोज पढ़ना है। अब जो QRE है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, उसमें भी कुछ अलग नहीं करना है। उसमें भी जो आप पढ़ रहे हो रोज, उसमें ही आपको मेंस का एक दो क्वेश्चन कर लेना है प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल आप अभी जैसे रोज सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लगाते हो ना डेली, तो वैसे ही आपने हो सकता है कोई DI आज लगाई, मान लेते परसेंटेज की DI लगाई, तो प्रीलिम्स लेवल के ही ज्यादातर लोग लगाते हैं। आपको क्या करना है, एक स्टेप ऊपर बढ़ना है कि प्रीलिम्स की मैंने चलो 5 DI लगा ली, एक मैं मेंस की लगा लेता हूँ। कुछ भारी भरकम थोड़ना है, कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आती है। एक तो ना इसको इतना टफ मत मानो, जब तक टफ मानते रहोगे ना उससे दूर भागते रहोगे। तो सबसे पहले तो टफ मानना बंद करो अपने दिमाग में कि मेंस बहुत टफ है। मेंस बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप तैयारी करके जाओगे ना तो यू विल गेट गुड मार्क्स। जितने मार्क्स रिक्वायर्ड है उतने मिल जाएंगे आपको। पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे ही कट ऑफ जाएगी, तो उसका घबराना नहीं है उससे। बस हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं परसेंटेज के DI लगा रही हूँ तो उसका एक मेंस वाला DI लगा लिया। अगर मैंने 40-50 मिसलीनियस अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाए तो 3-4 मैंने मेंस लेवल के लगा लिए। ठीक है, अगर मैंने प्रीलिम्स लेवल के 5-6 पजल लगा लिए तो एक मैंने मेंस का लगा लिया। अगर मैंने इंग्लिश के 15-20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स लेवल के लगा लिए तो एक RC मैंने मेंस लेवल का लगा लिया। बस इतना ही करना है एंड यू आर गुड टू गो। इतना कर लोगे तो मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा, प्रिपरेशन हो भी जाएगी। ये अपने डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट आए तो जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।